भैया मेरे स्कूटर में MUES 3 वर्जन है और आपके में MUES 4 है। तो आप उसके बारे में मेरे को थोड़ा बताओ ना डिटेल, और कैसे वर्जन अपडेट होगा वो तो बता दो। अच्छा ठीक है। जो आपके स्कूटर में MUES 3 वर्जन चल रहा है और मेरे स्कूटर में MUES 4 वर्जन है ही ऑलरेडी, वो आपको पता ही है। तो उसमें बहुत सारे बदलाव करे कंपनी ने, बहुत सारे फीचर्स आए हैं। अब क्या क्या फीचर्स है एक एक करके बताऊंगा ना तो शाम हो जाएगी। मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये फीचर्स है। पहली बात तो ये है कि आपके जो ऐप है, ऐप के अंदर जो है आप उसको देखेंगे। अगर आपको पहले उसको अपडेट करना है, MUES 4 वर्जन पे जाना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऐप में जाना पड़ेगा। और ऐप में जाने के बाद में उसको जो है उसमें ऑप्शन आ रहा होगा अपग्रेड, ठीक है, अपग्रेड वर्जन या अपडेट वर्जन, दो में कोई भी एक ही आ रहा होगा। तो उसको जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसको ऑप्शन जाएगा कि उसको अपग्रेड करना है, या तो अपग्रेड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। और अगर नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है ओला ने क्या किया था, ये MUES 4 जो वर्जन आया था ये सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे दिया था कंपनी ने, कि हम इसको चला के देखते हैं कि आगे वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो वर्क तो ठीक ही कर रहा है, मैंने अपने स्कूटर में चला के देख रखा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे था, वो कंपनी ने बंद कर दिया, फिलहाल अभी रोक दिया है। जो नए अपग्रेड स्कूटर में नहीं अभी आ रहा है, अभी बंद कर दिया है। किसी में अगर डालोगे तो हो सकता है अपग्रेड हो जाए और अपडेट हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रहा। अभी मेरे 2-4 की कमेंट मैंने देखी है, तो अभी अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट पीछे से रोका गया है। लेकिन अगर किसी में हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको करना ये है, आप या तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, दिसंबर के मध्य लगभग 25-26 तारीख के आसपास वो दोबारा से उसको दे देंगे और उसको पूरा कंप्लीट करके देंगे। जैसे छोटी मोटी कोई कमी रही होगी तो वो भी पूरी करके नया देंगे और आपके उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। पहला आप उसको अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे मैं ऐसे, आप अपने ऐप में जाएंगे, ऐप में जाने के बाद में उसमें अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट का ऑप्शन तो जैसे क्लिक करेंगे उसको उसमें 4 ऑप्शन आएंगे कि क्या आप अपडेट करना चाहते हैं या आपको आपका अपडेट ऑलरेडी हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे करके 4 ऑप्शन आएंगे, या आप न्यू अपडेट करना चाहते हैं। तो पहला या दूसरे में कोई भी एक फंक्शन है, उसको जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो अपडेटिंग पर चला जाएगा। अपडेटिंग में जाने के बाद उसमें लगभग 15 मिनट लगेगी अपडेट होने में, आपका ऐप को, मतलब के फ़ोन से ही अपडेटिंग हो जाएगी। जैसे ही वो ऐप अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्कूटर में वो वर्जन आ जाएगा। तो जैसे आपका ऐप अपडेट हुआ, अपडेट होते ही वो ऐप अपने आप ही आपके स्कूटर में अपडेटिंग वर्जन भेज देगा कि भाई हाँ आप अपना स्कूटर अपडेट कर लो। अब जैसे ही उसमें आएगा तो आप अपनी डिस्प्ले में जाएंगे, स्कूटर की डिस्प्ले में जाते ही आप जैसे ऑल सेटिंग दबाएंगे, ऑल सेटिंग में नीचे आएंगे तो उसमें आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे क्लिक करोगे तो उसमें न्यू सॉफ्टवेयर लिखा हुआ होगा, अपडेट वर्जन 4, और इधर लिखा रहा होगा कि वो पुराना सॉफ्टवेयर जो आप चला रहे हो MUES 3 बीटा 4 बीटा 3 वर्जन, तो ये दोनों आ रहा होगा। जैसे हम बीटा 4 पे क्लिक करोगे तो वो अपडेट होने लगेगा। अपडेट होते ही उसमें लगभग आपको आधा घंटा लगेगा, अंदाजा बता रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे अपडेट किया था मुझे आधा घंटा लगा था। और लगभग 1.5 से 2 GB मेरा नेट खत्म हुआ था। 5G नेट कनेक्ट करना जो अच्छी स्पीड आए, अगर अच्छी स्पीड नहीं आएगी तो वो एक बार जैसे कनेक्टिंग होगी शुरू होगा और अपडेटिंग होनी शुरू होगी, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वहीं रुक जाएगा, फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा और 2-3 घंटे भी लग जाएंगे ऐसे। तो आप कोशिश ये करना 5G का नेट लेना, या किसी का वाईफाई या आपका घर का वाईफाई तो उससे कनेक्ट कर लेना। उससे कनेक्ट करोगे तो फिर आपको एकदम मजे सा हो जाएगा, अपडेट फटाफट हो जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, आपके ऐप में अपडेट हो गया। भैया मैं ये पूछ रहा था, भैया आप हमारे जो स्कूटर में है अपने आप अपडेट हो जाएगा, हमें पता चलेगा, हमें करना पड़ेगा जो भी है? जैसे तुम्हारे फ़ोन में अपडेट होगा, अपडेट होते ही वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें जो डिस्प्ले है आपकी स्कूटर की उसमें चला जाएगा वो, तो वहाँ से फिर आपको उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। दोनों जगह अलग अलग अपडेट करना है। पहले आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना है, अपडेट फ़ोन होते ही वो आपके डिस्प्ले में आ जाएगा अपडेटिंग का ऑप्शन। जब तक आप अपना फ़ोन अपडेट नहीं करेंगे, मतलब फ़ोन के अंदर जो ऐप है, ऐप के अंदर अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आपका स्कूटर में अपडेटिंग नहीं आएगी। भैया अगर मोबाइल इंटरनेट की जगह हम वाईफाई के इंटरनेट से करना चाहें हो जाएगा? हाँ, वो आपको अपना ऐप, मतलब अपना जो फ़ोन है, फ़ोन तो वाईफाई से कनेक्ट कर ही सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप अपने स्कूटर को अपडेट करेंगे वो आपको ज़रूर वाईफाई से कनेक्ट करना है, उसकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, बंदे परेशान हो जाते हैं अपडेट करते करते, वो होता नहीं है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, वो फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो आपको वाईफाई से ही कनेक्ट करना है। भैया आपको भी प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, मुझे आई थी। मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन तो इजीली कनेक्ट था, मतलब 5G होता है फ़ोन में, तो वो तो इजीली हो गया। अब जब मैंने स्कूटर को अपडेट करने पे लगाया तो वो नॉर्मल वो फ़ोन से कनेक्ट कर लिया मैंने, और फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद मैं करता रहा, वो नहीं हुआ, थोड़ा सा कनेक्ट लगभग 10% हुआ या 20% हुआ, और फिर उसके बाद जो कोई कॉल वॉल आ गई होगी वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं लगा कि हाँ कनेक्ट हो गया, आधे घंटे बाद आगे देखा तो वो जुगा, तो फिर 0 से करना पड़ा, फिर वही प्रॉब्लम आई। फिर तीसरी बार मैंने सोचा यार ये दिक्कत आती रही, क्योंकि कभी कॉलिंग आ जाती, कभी कुछ आता, कभी मैं ही बाहर चला जाता कुछ काम से। तो आपने क्या करना है
आप अपने फ़ोन को तो किसी भी चीज़ से अपडेट कर सकते हैं जो फ़ोन के अंदर ऐप है, लेकिन जब आपका स्कूटर को अपडेट करो वो आप अपने घर के वाईफाई से करना, वो भी आराम से रात को करना रात को कर लेना, दिन में करना दिन में कर लेना, लेकिन करना अपने घर के फ़ोन अपने वाईफाई से। उससे अपडेटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। और जल्दी का मतलब है कि जब आधा घंटा, जल्दी बोल रहा हूँ कि आधे घंटे में होगी, नहीं तो मुझे 2 घंटे लगे थे। वो क्यों लगे थे? पहली बार करा, मैं कहीं चला गया, वो फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया, वो फिर बंद हो गया, फिर दोबारा आया देखा, वो फिर दोबारा चालू करा, फिर 30% हुआ, मुझे फिर कुछ काम आया, शायद कॉलिंग आ गई थी, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो 3 बार करने के बाद फिर मैंने सोचा, मैंने यार ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर मैंने अपने जो घर का वाईफाई है उसको उसमें डाला, उसका पासवर्ड डाल के उससे एक्टिवेट करके फिर मैंने किया, तो मुझे मैक्सिमम आधा घंटा लगा। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, भैया आपका जो स्कूटर है अगर वो बंद हो जाता है, मतलब जैसे ऑन है, हो रहा है अपडेट, उसके बाद बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या फिर कैंसिल हो जाएगा या नहीं, चलता कुछ नहीं रहेगा? होगा, बंद हो गया, हो जाने दो, वो वहीं पर रुका रहेगा, रुक के रहेगा। आप जैसे उसको दोबारा से चेक करोगे वो फिर 0 से करना पड़ेगा। ये चेक ध्यान करेंगे रखना। तो हाँ, नहीं अगर पूरा स्कूटर बंद हो गया हमारा बंद हो और वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट। अगर कनेक्ट हुआ तो कंटिन्यू होता रहेगा, वो बंद होगा ही नहीं वो। क्योंकि ये स्कूटर जब मैं इसको अपडेट कर रहा था, अगर इसको प्रॉपर वो मिल रहा था, नेटवर्क मिल रहा था, तो बंद नहीं हो रहा था, अपडेटिंग चल रही थी। जो अपनी डिस्प्ले की लाइट है वो जल रही थी कंटिन्यू, वो बंद नहीं हो रही थी। हमने कभी भी आके देखा, हाँ कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जब जैसे उसका जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो ये आपको खासकर ध्यान देना, जब आप इसको अपडेट करें तो ये ध्यान देना कि हमारा जो उसका आपस में कनेक्टिंग है वो सही हो रही, प्रॉपर है या नहीं है। तो भैया मैं तो आज ही चले जाऊंगा, आज ही कर दूंगा। हाँ, एक बार आप पहले देखना अभी, क्योंकि ओला ने जो पीछे से सारा जो सॉफ्टवेयर नया दिया था OS4 का, ये रोक दिया है। क्यों दिया, रोक क्यों दिया? क्योंकि ट्रायल बेसिस पे था। ट्रायल बेसिस पे उसके नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो ज़्यादातर तो पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे वो स्कूटर में है और मैं चला रहा हूँ, तो मुझे तो नेगेटिव नहीं दिखाई दिया, कुछ पॉजिटिव ही है। तो ओला को भी दिखाई दिया कि हाँ भाई पॉजिटिव है, तो इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। और भैया जबरदस्त स्कूटर है, एक नंबर है, स्कूटर एक नंबर जबरदस्त है। स्कूटर तो है ही अच्छा। उसके जो नया वर्जन आएगा उसका आप देखोगे वाकई और भी बहुत सारे फीचर्स आएंगे। इतने फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा। हर एक राइडिंग का आपको बताएगा कि आप कहाँ गए हैं, कौन से दिन गए हैं। कभी फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ होती है कि हाँ भाई मैं उस दिन कहाँ गया था, तो आप अपने ऐप में जाइए, ऐप में जाके आप चेक कर लीजिए कि इस तारीख को इतने बजे मैं कहाँ था। तो अगर आप स्कूटर लेके गए होंगे तो उसमें आपकी डायरेक्शन आ जाएगी कि इतनी किलोमीटर से लेके आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए और इतने किलोमीटर का आपने डिस्टेंस पूरा कवर करा है। कितने मोड पे गया है, हाइपर पे गया है, लो पे गया है, मीडियम, सब पे उसमें आएगा। इतने किलोमीटर आपने हाई पे गया है, और इतने किलोमीटर आपने हाइपर मोड पे गया है, इतने किलोमीटर आपने नॉर्मल मोड पे गया है, इतने किलोमीटर आपने स्पोर्ट मोड पे गया है, और इतने किलोमीटर आपने इको मोड पे गया है। पूरी डिटेल आती है एक्यूरेट। तो और ये पूरी लंबी, मतलब पूरे बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसके तो, जब बहुत से आपने जबरदस्त। लिया है तब से जब तक भी आप ला के रखेंगे, चला के रखेंगे, या जिस दिन आप देखेंगे, पूरी शुरू से लेकर आखिर तक की जर्नी आपको दिखा देगा कि आपने इतना, पूरी हिस्ट्री दिखा देगा आपको। अच्छा, पूरे जब तक खरीदा है, जब से खरीदा है, हाँ। अच्छा। चाहे वो साल हुआ हो, चाहे 6 महीने हुए, चाहे 2 साल हुए, जैसे इसको लगभग 8 महीने हो गए, तो 8 महीने की पूरी हिस्ट्री है मेरे फ़ोन के अंदर, फ़ोन के ऐप के अंदर पूरी हिस्ट्री 8 महीने की, कि कौन से दिन में कहाँ गया, मॉर्निंग में कहाँ गया, आफ्टरनून में कहाँ गया, इवनिंग में कहाँ गया, नाइट में कहाँ गया, पूरी हिस्ट्री है। ये जासूसी करने के लिए सबसे बढ़िया। हाँ, ये आप मान सकते हो, जासूसी करने के लिए बहुत चीज़, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए गए हैं, कितनी देर स्कूटर चला है, कहाँ, पूरी डिटेल है। और कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं भैया, बस यही पूछना था कि MOVES4 कैसे अपडेट करना है और क्या क्या फीचर्स है, आपने मेरे को बता दिया। इनको तो समझ आ गया फ्रेंड, क्या आपको समझ आया? अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, जवाब दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।